जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ धरे सदा सुकारी रे, और पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भरभर जा रे। मित्रों, इस मानव जीवन में बहुत अद्भुत आश्चर्य है। हमारे भीतर में अमृत का कुआं है, लेकिन हमारी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन में उस अमृत के आसपास आए, कैसे हमारी असली प्यास की पूर्ति हो, कैसे हम अपनी असली शांति तक पहुंचे और उस आनंद का अनुभव करें और जीवन को सफल बनाए। ये जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए। हमारे भीतर में जो अमृत का कुआं विराजमान है ना, यदि एक बार उस अमृत को हमने चख लिया तो हमारी हृदय की प्यास बुझ जाएगी। और ये तो अनुभव की बात है, यहां पहुंचना बहुत जरूरी, और इसके बिना जीवन संपूर्ण अधूरा है। साथियों, ओम नमो नारायण। बात करते हैं 9 दिसंबर 2023 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्क्सिस्ट मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2080 मार्क्सिस्ट मास की 24 परविष्टि सक्षम 1945 मार्क्सिस्ट 18 तदनुसार 9 दिसंबर शनिवार का दिन है 2023, यानी शनिवार 9 दिसंबर 2023। शुद्धकालीन तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 10 दिसंबर सुबह 7:13। शुद्धकालीन योग शोभन योग है। योग का जो समाप्ति काल है रात्रि 11:37। अगला योग अतिगंध होगा। शुद्धकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल शाम 6:57। अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगल देव है और नक्षत्र की जो समाप्ति है वो सुबह 10:43। अगला नक्षत्र स्वाति योग और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी आज मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव आज तुला राशि में है। मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके राशिफल की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज का ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और मंगल देव, तुला राशि में चंद्रदेव और शुक्रदेव, धनु राशि में बुध देव, मेष राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 9 दिसंबर 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। अवधि 41 मिनट है और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौगड़िया सुबह 8:20 से लेकर सुबह 9:38। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:31 से लेकर दोपहर 2:49। अमृत का चौगड़िया दोपहर 2:49 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है, लेकिन जब आप आज यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा के साथ आप राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है, इसलिए दिशाओं पर मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह,
जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत राई, सरसों जैसी होती राई, काली राई के गिनकर 26 दाने ले लीजिए। काली राई के गिनकर 26 दाने ले लीजिए। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करके ये दाने जल में डाल दीजिए। 17 मिनट तक उस जल में उस दानों को पड़े रहने दी। 17 मिनट के बाद पुनः इसी मंत्र का ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर। ध्यान रखिए, पहले स्नान करने के बाद वापस स्नान इस प्रकार करना है, और श्रद्धा अनुसार शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित कर दी। ये शनिवार के दिन करना है और सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच करना है। पहले नहाना है, पुनः अपने हाथ में राई के दाने लेना है, 27 बार जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र का जाप करना है, जल में डाल देना, 17 मिनट तक रखना है। तत्पश्चात 27 बार पुनः ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल का स्नान कर लेना है। जब आप स्नान कर ले, शनिदेव को तेल अर्पित कर ले, तत्पश्चात 1.25 किलो तेल या श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल, वयोवर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो ऐसे गरीब निर्धन व्यक्ति को सरसों का तेल का दान। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, कब समाज, परिवार, जीवन की कोई भी पीड़ा और परेशानी होगी उससे छुटकारा मिलेगा। ये अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। अब मैं बात करूं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में संचरण करें, और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत समय अनुकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानी से मुक्ति और नए संबंध बनेंगे। कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे और आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। भागीदारी की जो अनबन है वो दूर होगी। मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी। लोकप्रियता और प्रसन्नता की प्राप्ति के साथ साथ वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानियां, उठापटक और तनाव में कमी आएगी, और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। और युवाओं को कारोबार में, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में संतुलित लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, सफलता मिलेगी। और कामकाज, कारोबार में मेहनत और परिश्रम के आधार पर लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध भी होंगे। क्या करें? थोड़ा सा परिवार के साथ आज समय व्यतीत करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन सूझबूझ से करें, लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपकी पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध चमेली का तेल का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। मिट्टी का दीपक हो, चमेली का तेल और खड़ी बाती, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम होगा। भाई बंधुओं, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति और इच्छाओं की पूर्ति के साथ कारोबार और नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में उन्नति के योग और देश विदेश से लाभदायक व्यवसायिक संबंध बनेंगे, और संतान और छोटे भाई बहन की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। आप युवा हैं, सरकारी या गैर सरकारी किसी प्रोजेक्ट के मिलने की प्रबल संभावना है। ये प्रोजेक्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और भाग्यशाली सिद्ध होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में आप अपने बॉस से रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। क्या करें? अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक पूंजी निवेश आज ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के चरणों में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा। दीपक मिट्टी का हो, शुद्ध देसी गाय का घी हो, और चारों बत्ती अलग अलग हो, बत्ती कपास की हो। आपकी परेशानी और आपकी कष्ट से छुटकारा मिलेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि समय और परिश्रम में सुधार होगा। रुके हुए काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। आज परिवार के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे तो मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी और पारिवारिक जिम्मेदारी भी पूरी होगी। अन्यथा थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर चिंता जरूर है।
युवाओं को आर्थिक प्रश्न में बदलाव के प्रबल संकेत है। युवाओं को देश विदेश से करियर और कारोबारी संबंध बनेंगे, मार्केट में साख बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर लेंगे और शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। क्या करें? आज छोटे भाई बहनों की सफलता के लिए प्रयासरत रहे और संतान पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। बाती होनी चाहिए और बाती की जो लो होगी वो पूर्व दिशा में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये अद्भुत उपाय आपके लिए न बना रहे। अब मैं बात कर्क राशि से करूंगा, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। मित्रों, साथियों, शनिदेव कर्म फल दाता है और बहुत से मित्रों का ये कहना, साहब दैया 7.5 महादशा कंटक शनि में शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें। मेरे सूत्रों को ध्यान रखेगा। माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी और समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। एक और अद्भुत उपाय बता रहा हूं। शनिवार के दिन 8 किलो या 8 किलो सरसों का तेल किसी लोहे के पात्र में भर दीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और अपना चेहरा देख, अपनी छाया देख लीजिए और ये तेल शनिदेव के सिर चरणों में अर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जहां पर भैंसे पे और गिद्ध पे शनिदेव सवार हो, 2 मूर्तियां एक साथ रहती है, वहां गिद्ध पे सवार शनिदेव पर ये तेल अर्पित करना उत्तम माना गया उपायों के रूप में। नमन बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचर करें। सितारों के चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य व्यवसाय में रुकावट है। तथाकथित मित्रों से धोखे की प्रबल संभावना है। खर्चा बढ़ेगा। परिवार में पारिवारिक सदस्य और संतान पक्ष को समस्याओं का संकेत है और कारोबारी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर रहेगी। अपनों से सामंजस्य नहीं बिठाया तो व्यर्थ गलतफहमी में पैदा होगी और तनाव और परेशानी और कष्ट और हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपनों के मान सम्मान का ख्याल रखें। क्या ना करें? अपनों के साथ कटु व्यवहार ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य केवल आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का ध्यान करते पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तत्पश्चात महादेव की सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। न बनाए। और कामकाज को लेकर कहीं परेशानी है तो अखंडित 7 दाने चावल लीजिए। ह्रीम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 27 बार जाप करिए। अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज उतारिए और घी के दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचर के सितारों को चल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अधिकारी वर्ग से तालमेल बैठेगा। व्यापार में साहसपूर्ण कार्य करने से विशेष उन्नति की प्राप्ति होगी। चल और चल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और प्रतियोगिता और परीक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार से पूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें? आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद उगते हुए सूर्य को घी का दीपक दिखाना बड़ा शुभ माना गया है। न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार को लेकर उत्तम अवसर दे रहे हैं। पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। सामाजिक सेवाओं के अवसर के साथ कुटुंब का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन दैनिक दिनचर्या प्रति लापरवाह नहीं हो। दैनिक दिनचर्या प्रभावित होने से आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। वाणी पर संयम नहीं रखा तो व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। लेकिन मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा होगा। उनके सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे और आय संबंधी परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। आप युवा है, यदि कारोबार में है तो देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता और शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन यदि कारोबार साझेदारी के क्षेत्र में है तो सावधानी अपेक्षित है। धन लाभ होगा लेकिन सावधानी जरूर। लेकिन बहुत जरूरी है विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम करने की। क्या करें? थोड़ा सा साहस बनाकर रखें, हिम्मत रखें। क्या ना करें? परीक्षा और प्रतियोगिता में व्यर्थ की घबराहट न रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति की सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए। एक हरी इलायची लीजिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करिए। इलायची को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारिए और दीपक में अर्पित कर लीजिए। कष्ट, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल होगा। इच्छित कार्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी, देश विदेश से नए आयाम स्थापित होकर यात्रा सफल और सुखदायी रहेगी। क्या प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, नौकरी में आने वाली रुकावटों का निवारण होगा, भूमि भवन वाहन की सुख की प्राप्ति और कैरियर और एजुकेशन में अच्छा संकेत है। क्या करें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें, चापलूस और स्वार्थी मित्रों के साथ कोई काम ना करे, ना उन पर विश्वास करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा, बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। नक्षत्र का इस बात का संकेत दे रही है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानी और कष्ट है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कानूनी मसले नजर आ रहे हैं, और अपने व्यवहार में नरमी बना के नहीं रखे तो नौकरी, व्यवसाय और परिवार में उठापटक का प्रबल संकेत है। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, यात्रा में हानि है, शारीरिक कष्ट है, भागदौड़ है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, प्रतिकूल समाचार प्राप्त होने, मन शुभ रहेगा और व्यवधान भी है। क्या करें, परिवार का साथ रहे, पारिवारिक संतुलन बनाए, परिवार की सुने और परिवार की सलाह से काम करें। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी की श्री चरणों में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 के बीच में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। एक गुड़ की डली हाथ में लीजिए, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए इस गुड़ की डली को अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। आर्थिक समस्या और परेशान से राहत मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होकर मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा, व्यापारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों और संबंधों का, कारोबार में शुभ खूब सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। साथ ही आपको काम करने की शैली की वजह से समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी और विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें, अपने परिवार के साथ मिलकर जो घर परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्य होने जा रहे हैं उसमें कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करें। क्या ना करें, सट्टे में धन ना लगाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है धन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत सर्वप्रथम तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हाथ में 7 रेसा केसर लीजिएगा और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये रेसे दीपक में अर्पित कर लीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया। और बात करूंगा मकर राशि, लेकिन उससे पहले एक सुंदर उपाय। बहुत से लोग कहते साहब घर में विघ्न है, बाधा है, परेशानी है, क्या करें। प्रत्येक शनिवार को 3:30 से 4 बजे के बीच में नहा धोने के बाद 1 लोटा जल अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। 7 मुट्ठी या 11 मुट्ठी या 21 मुट्ठी उड़द किसी चौकी पर ढेरी बनाइए। ओम क्लीम हशिकेश्वाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सरसों के तेल का चौमुख का दीपक जला दीजिए। तत्पश्चात श्रद्धानुसार काले तिल, देसी चने, साबुत उड़द किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिए या शनि मंदिर में दान दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशान छुटकारा मिलेगा। ये लगातार 40 शनिवार करके देखिएगा, विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूल दृष्टि से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर मिलेगा, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा और व्यवसायिक उन्नति और विरोधी परास्त होंगे। कैरियर और कारोबार में किए गए साहसिक निर्णय की वजह से प्रतिद्वंदी परास्त होंगे, आर्थिक सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और लाभदायक समय। क्या करें, कार्य क्षेत्र पर थोड़ी सी नजर रखें। क्या ना करें, आत्मविश्वास को कमी ना होने दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत शनिदेव के श्री चरणों में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन की मसले ठहरेंगे, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन कारोबार में अपनों की सलाह नहीं लिए तो उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। धन मिलेगा, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, लेकिन कामकाज में, कारोबार में पारिवारिक सलाह बहुत महत्व रखती है। इस बात पर ध्यान, सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करें। लेकिन विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन शिक्षा और कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, स्वजनों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जो अनावश्यक चिंता है वो दूर होगी, पीछे से चली आ रही परेशान से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से युवाओं को कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में चल रही ढिलाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्या करें, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करें। क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट न रहे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों।
प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और श्रद्धापूर्वक महादेव की श्री चरणों में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, न मनाएं। और बात करते हैं मीन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज प्रतिकूलता है समय की। कामकाज कारोबार नौकरी में जल्दबाजी नहीं करें। सरकार पक्ष के साथ कोई पंगा नहीं करें। सरकारी अफसरों की नाराजगी हानि का कारण बनेगी। धन का अपव्यय, परिवार में तनाव है, मन में बेचैनी रहेगी। यात्रा से हानि है, स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। किसी प्रिय मित्र से मनमुटाव की वजह से मोटा नुकसान भी हो सकता है। आज कार्य पूर्ण नहीं होंगे भाई। क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने चारों और कुटिल मित्रों से बच के रहें। अपने दायरे में रहकर काम नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? जीवन साथी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। बहुत अद्भुत और बहुत ही अनुकूल आपके लिए रहेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।